नमस्कार। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ योग साधक डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर, प्रधान योग आचार्य देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर, सम्मानित अध्यक्ष इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम संक्षेप में INO कहते हैं, नई दिल्ली, शुभचिंतक सदस्य, शुभचिंतक अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद नई दिल्ली, शुभचिंतक इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर नई दिल्ली। वर्तमान में अनेकों संस्थाएं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की सेवा हेतु बन गई हैं, बन रही हैं। उन सबका मैं सदा शुभचिंतन करता हूं। लेकिन प्रथम 3 संस्थाओं का नाम मैं क्यों लेता हूं? जब मैं इस क्षेत्र में 1969 में आया था, तब प्रथम संस्था अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, जो गांधी जी की प्रेरणा से बनाई गई थी, इसने बहुत काम किया। जैसा कि होता है, धीरे धीरे संस्थाओं के डिवोटीज, समर्पित लोग भगवान को प्यारे होते जाते हैं, नए नए समर्पित लोग आते रहते हैं। कभी कभी धन के संचय या अहम की टकराव में अलगाववाद भी हो जाता है। ये सब उतार चढ़ाव चलते हुए भी बहुत काम किया है। उसके बाद उसी संस्था से एक इनपा निकली। इन्होंने भी बहुत अच्छा संगठन किया, कर रहे हैं। और 18-20 साल पूर्व सूर्या फाउंडेशन, सूर्या रोशनी के चेयरमैन ने INO की स्थापना की, जिसके वर्तमान प्रधान सेवक डॉक्टर आनंद बिरादर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी संस्था से एक संस्था और निकल पड़ी है, उप संस्था NIH, श्री प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमी योग साधक डॉक्टर विनोद कश्यप जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बस मुझे एक ही बात कहनी है कि इसकी तीनों लोग, चारों लोग अगर आपस में अपना मानसिक मतभेद मिटा करके, मनभेद मिटा करके यदि प्राकृतिक चिकित्सा के लिए कार्य करें तो और अच्छी बात है। प्राकृतिक चिकित्सा का, प्राकृतिक चिकित्सा साहित्य का, अब प्राकृतिक चिकित्सकों का बड़ा ठोस भला हो जाए। खैर, मेरा प्रयत्न जारी है। इस वेबिनार के माध्यम से जो सेवा करने का मौका मिला है,
मेरा मानसिक निर्णय है, गुरुओं की अंतः प्रेरणा है कि अब प्राचीन काल के प्राकृतिक चिकित्सा की तरह अल्प ज्ञान से आप वर्तमान रोगियों को संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमें आधुनिकता को ही केवल नहीं स्वीकार करना है। प्राचीनता हमारी नींव है, आधुनिकता सम्मिलित करने से उसमें गति बढ़ जाती है। मैंने आपको अपने जो 50 रोगों के लेक्चर्स होने हैं मिनिमम, उसमें मैंने प्रथम क्रम में हठी नाभि कैसे बिठाएं, इस पर मैंने 5 दिन अपने अनुभव 1-1 घंटे माने 5 घंटे में शेयर किया था। हर प्राकृतिक चिकित्सक को, हर योग शिक्षक को नाभि क्या है, नाभि कहाँ रहती है, नाभि क्यों हट जाती है, नाभि कहाँ हटने से कौन सा रोग होता है, नाभि 10 दिशाओं में हटती है, इसका ठोस ज्ञान बहुत जरूरी है। मेरी वेबसाइट पे जाइए anandyoga.com, ई लाइब्रेरी anandyoga.com में ये पुस्तक आपको वहाँ मिल जाएगी, हठी नाभि कैसे बिठाएं। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, निकाल लीजिए, चाहे तो मेरे यहाँ से मंगवा लीजिए और इसको 3-4 बार ईमानदारी से पढ़िए। बहुत सरल भाषा में लिखा है, चित्र बने हुए हैं, और मेरे वीडियो भी आप YouTube में जाके देख सकते हैं। योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद के नाम से YouTube में जाइए, वहाँ नाभि की 5 वीडियो 1-1 घंटे के हैं। आप कितने भाग्यशाली हैं कि कोरोना की कृपा से विश्व के किसी कोने में बैठ करके मेरे अनुभव का लाभ उठा सकते हैं निःशुल्क। अन्यथा आपको मेरे पास आना पड़ता, आने का खर्चा, जाने का खर्चा, 5 दिन का हर्जा, सफ़र की तमाम परेशानियां उठानी पड़ती। इतने सुंदर युग में जी रहे हैं, ऐसा सुंदर युग सतयुग में भी नहीं था, द्वापर में भी नहीं था, त्रेता युग में भी नहीं था। जितना अच्छा ये सन 2000 से प्रारंभ हुआ है, इतना अच्छा युग, इतना अच्छा अनुशासन, इतना अच्छा ज्ञान आप टीवी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, ई मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से घर बैठे आप सीख सकते हैं। पहले जंगल राजाओं का जंगल कानून थे, जंगल राज्य था। इतने अच्छे युग की आप आलोचना करते हैं। आज उस समय नहीं है। मैं सिद्ध कर दूंगा कि सतयुग में इससे अधिक परेशानियां थीं, इससे अधिक जंगल राज्य था, इससे अधिक ज़्यादा मर्डर होते थे, लड़ाइयाँ होती थीं। आज हम लोग बहुत अच्छे युग में जी रहे हैं। विस्तार पे बात नहीं करेंगे। पता नहीं किस कोने में बैठ गया है कि कलयुग है, कलयुग है। ये कलयुग नहीं है, ये कर युग है। आप कर्म युग है, ज्ञान का युग है, अंधकार मिटाने का युग है। आज नाभि जैसा ज्ञान सारे विश्व में फैलाया जा सकता है। हर चिकित्सा पद्धति वाले सीख सकते हैं और हम रोगियों को जो 20-20 साल से नहीं ठीक कर पा रहे हैं, कब्ज गैस आओ, वो आप नाभि बिठा के ठीक कर सकते हैं।
पहले भोजपत्र में लिखते थे, भोजपत्र फट जाते थे। पहले सब कुछ बहुत कठिन था, असुविधाओं का युग था। आज सुविधा युग है। अगर आप सुविधाओं का प्रयोग करें, आज सुरक्षा का युग है। अगर आपको सुरक्षा लेना आ जाए, आज विकास का युग है। भगवान बुद्ध को 12 साल घर छोड़ के समाधि का ज्ञान मिला। हम परिवार में रह करके, गृहस्थ में रह करके, बच्चों के बीच में रह करके 20 साल में हमको सत्य का ज्ञान हो गया, समाधि का ज्ञान हो गया, ध्यान योग का ज्ञान हो गया। प्रिंट मीडिया, ई मीडिया के माध्यम से 90% मैंने ज्ञान पुस्तकों से इनसे सीखा। 10% के लिए गुरु के पास जाना पड़ा या गुरु को बुलाना पड़ा। या आप अपनी नेगेटिविटी हटाइए। अच्छी पुस्तक किसी गुरु से कम नहीं होती, खराब पुस्तक किसी शैतान से कम नहीं होती। दूसरा मेरा क्रम था, कब्ज गैस आओ। मैं नमस्कार करता हूँ एलोपैथिक को, मैं प्रणाम करता हूँ आयुर्वेद को, मैं होम्योपैथ की भी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन मुझे याद है बचपन की, अब तो मैं अपने परिवार में सबसे बड़ी उम्र का हूँ, सब मुझसे छोटे हैं, यानी मेरा ही नंबर भगवान के यहाँ जाने का है। लेकिन इस प्राकृतिक चिकित्सा की वजह से, योग साधना की वजह से, भोजन में 80% प्राकृतिक भोजन की वजह से आज मैं इस 72 साल में स्वस्थ हूँ। यदि ये मुझे पद्धति नहीं मिलती, उसे जीवन में नहीं अपनाता, या तो मैं 10-12 बीमारियों का भयंकर शिकार होता, या मैं भगवान को प्यारा हो जाता। तो सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्म ही ना नर पावत नाही। अगर आप कर्म नहीं करेंगे, ये कर्म युग है, ये कलयुग नहीं है, ये कल युग है, मशीन का युग है। मशीनों का सदुपयोग करना सीखिए। कर युग है, करने का युग है। घर बैठे साधना का युग है। तीसरा मेरा चल रहा है ज्वर। आज दुनिया के लाखों लोग ज्वर जैसी नेचुरल, निष्काशक, स्वास्थ्यवर्धक संदेश को दवाइयों से दबा करके, ये दवाइयों से शांत करके नाना प्रकार के असाध्य रोगों के शिकार हो गए हैं। मुझे याद है कि बचपन में हमारे घर में एक हमारे चचेरे भाई साहब थे, बहुत पैसा था, उनकी सतना में बहुत बड़ी थोक की दुकान थी कपड़े की। जब घर आते थे तो उनका अलग शौचालय बना दिया गया था। वो 6-6 घंटे शौचालय में बैठे रहते थे और पिटर पिटर करते रहते थे। हम लोग छोटे छोटे थे, वैद्य लोग आते थे, खूब जड़ी बूटियां घिसते थे, खिलाते थे, मुझे तो लाभ दिखा नहीं। अंत में 20-30 साल, उस समय एलोपैथिक का इस प्रकार का प्रचार नहीं था, न इस प्रकार के डायग्नोसिस का प्रचार था। अंत में उनकी आंतों, उनको टीबी हो गई, हार्ट अटैक बाद में हुआ, लीवर डैमेज हुआ, क्या क्या दुर्गति से उनकी मृत्यु नहीं हुई। उस समय मुझे अगर प्राकृतिक चिकित्सा मालूम होती, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस मालूम होती, तो उनको सुखी कर सकता था।
ऐसे मुझे अपने परिवार के कम से कम 10-20 लोगों का याद है, कोई गठिया से परेशान था जो मुझसे बड़ी उम्र के हैं, अभी नीचे की बात नहीं करूँगा, चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, खांसी। मुझे तो लगा नहीं कोई व्यक्ति स्वस्थ होकर के मरा। घंटों पूजा पाठ भी करते थे, मंदिर भी बड़ा भारी घर बनवाया गया। तब समझ में आया कि प्राकृतिक भोजन, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक दर्शन के बिना आप न स्वस्थ रह सकते हैं, न सुखी रह सकते हैं, न आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, और न ही अपना धर्म अधर्म से कमाए धन का सदुपयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में 5 तत्वों से इलाज किया जाता है। मिट्टी चिकित्सा, पानी चिकित्सा, हवा चिकित्सा, धूप चिकित्सा, आकाश चिकित्सा। पूज्य गांधी जी ने एक 6वां तत्व जोड़ा, महतत्व चिकित्सा। आध्यात्मिक चिकित्सा भी कह सकते हैं, सनातन धार्मिक चिकित्सा भी कह सकते हैं। सनातन जोड़ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जो भारतीय हिंदुओं की जो धर्म नहीं है, जीवन शैली है, और सारे संसार के लिए उपयोगी है। अन्य जितनी चीज़ें हैं, चाहे ईसाई हो चाहे अदर हो, सब संप्रदाय हैं। इसलिए हमें प्राकृतिक चिकित्सा में जो महतत्व चिकित्सा है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। महतत्व चिकित्सा के बिना प्राकृतिक चिकित्सा में कोई ठीक भी हो जाता है तो बाद में पुनः बीमार हो जाता है। हमारे देश में लाखों कथावाचक हैं, आध्यात्मिक प्रवचन करता है, करोड़ों आश्रम हैं, पर 2, 4, 6 लोग ही ऐसे हैं जो आध्यात्म के साथ प्राकृतिक चिकित्सा जोड़ी है। बाकी स्वामी जी भी बीमार हैं, उनको भी डायबिटीज, उनको भी ब्लड प्रेशर, उनको भी कब्ज। भगवत गीता का संदेश देते हैं, ये खुद भगवत गीता का पालन नहीं करते। इसलिए मैंने कहा, कल सज्जन हमसे कह रहे थे, हमने कहा प्रभु बिना प्राकृतिक चिकित्सा के, बिना प्राकृतिक चिकित्सा दर्शन, बिना प्राकृतिक दर्शन के, बिना प्राकृतिक भोजन के आप न स्वस्थ रहेंगे, न दीर्घायु रहेंगे, और न ही ईमानदार परोपकारी रह पाएंगे। तो जो आकाश चिकित्सा है, इसका नाम अवकाश चिकित्सा भी है, इसका नाम उपवास चिकित्सा भी है। उपवास, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ज्वर तो बहुत छोटी चीज है, जो युक्त उपवास से ठीक ना हो जाए। प्राकृतिक चिकित्सा के जो पायनियर्स हैं, अग्रदूत हैं, खोजक हैं, प्रारंभिक प्राकृतिक चिकित्सा के पागल लोग हैं, उन्होंने पाया कि जब कोई जानवर बीमार पड़ जाता है, वो भोजन बंद कर देता है, विश्राम में चला जाता है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, दुबला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है, वो फिर उठता है, अपना प्रकृति द्वारा प्रदत्त भोजन को करता है और फिर स्वस्थ हो जाता है। इसी प्राकृतिक संदेश से उपवास निकाला गया। भाव प्रकाश निघंटु जैसे ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, आहारम पचत सिखी दोषान आहार वर्जिता। भूख की स्थिति में भोजन पचता है, और भूख लगने पर, भोजन न करने पर दोष पचते हैं। यानी वात पित्त कफ, जो आयुर्वेद के त्रिदोष हैं, ये पचते हैं।
इनके पचने के बाद भी अगर आप पचने वाला भोजन ना करें तो फिर मल पचता है। टट्टी, पेशाब, पसीना, प्रश्वास जो बॉडी में ठहर जाते हैं, ये निष्कासित होते हैं, इनको पचना बोलते हैं। दोष पच गए, मल पच गया, अब फिर भी अगर आपने अपना मल बनने वाला भोजन, पचने वाला भोजन नहीं किया तो फिर चर्बी पचती है। सारी दुनिया लगी है वजन घटाओ, वजन घटाओ, लेकिन वजन 2-4 किलो घटता है, फिर लौट आता है दुगना। हमें तो कोई मिला नहीं जिसका वजन बढ़ गया हो, 8-10 किलो बाद में घटा पाए हों। सिद्धांत ही नहीं मालूम है। और जब दोष पच गए, वात, पित्त, कफ, मल निष्कासित हो गया, बड़ी आंत का मल, पेशाब सिस्टम का पेशाब जो रुका है बरसों से, त्वचा का पसीना और प्रश्वास, गंदी हवा, जब ये भी पच जाएगी फिर भी आप अपना भोजन नहीं करेंगे जो पचित भोजन है, तो फिर प्राण पचते हैं। प्राण माने शक्ति। नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ये कुप्रचार हो गया है। एक बार सांप और चूहे में किसी घटना से दोस्ती हो गई। एक दिन चूहे ने कहा कि प्रभु, तुम्हारे मरने से कोई नहीं काटने से मरता है, तुम्हारी मार्केटिंग हो गई है कि सांप काटने से आदमी मरता है। सांप ने कहा तो चूहे के चूहा रहेगा। अरे नहीं, चलो सामने का आदमी सो रहा है पेड़ के नीचे, इसे तुम काटना और छिप जाना, ये नहीं मरेगा, कल मैं इसको काटूंगा और मैं छुप जाऊंगा, तुम खड़े हो जाना। बोले कल तक बचेगा ही नहीं। सांप ने अपने मित्र के कहने से, चूहे के कहने से काटा, छिप गया, चूहा खड़ा हो गया। आदमी जगा, बोले चूहा कहीं का, सो गया, चक्कर पक्कर हल्का सा आया होगा। 1-2 घंटे के बाद अपना घर चला गया। सेकंड डे फिर आया। सांप घबरा के, अरे ये तो मार्केटिंग फेल हो गई, क्या सच में मार्केटिंग है? सेकंड डे चूहे ने काटा, चूहा छप गया, सांप खड़ा हो गया। जगह सांप को देखा, मर गया। डायबिटीज नहीं ठीक होती, दमा नहीं ठीक होता, गठिया नहीं ठीक होता। अरे तुम्हारे बीमारी कौन सी ठीक होती है? स्वाद दब जाती है, शांत हो जाती है। हम प्राकृतिक चिकित्सक को आप वैज्ञानिक कहते हैं। ये विज्ञान निकला कहाँ से? प्रकृति से निकला, कुदरत से निकला। इसलिए दुनिया के सब जानवर, चूंकि उनके पास कोई मार्केटिंग नहीं है, न कोई योगासन करते हैं, न कोई प्राणायाम करते हैं, न कोई ध्यान करते हैं, न मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, न उनके यहाँ कोई पुजारी है, न कोई प्रीस्ट है, न कोई मुल्ला है, कुदरत की बात जानते हैं। वो भगवान को भी नहीं जानते। ये मनुष्य ज्ञान की सूचनाओं का भंडार है और बीमार है। क्यों? प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक भोजन, प्राकृतिक दर्शन का घर घर नहीं पहुंचाया गया। आज अखबार में निकला है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। अरे बाबा, प्राकृतिक चिकित्सालय खोल दो। जितने योग शिक्षक बेचारे नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, ये कोई नौकरी नहीं करेंगे, सेवा करके अपना धन उपार्जन कर सकते हैं। झूठे अहंकार में हे योग शिक्षकों मत घूमो। योग शिक्षक अगर ईमानदारी से करे तो बीमार नहीं पड़ेगा, पर बीमार पड़ने पर योग में ऐसी कोई क्रिया नहीं है सत्कर्मों के अलावा। कुछ कहते हैं साहब मैं विरोध, अरे मैं, जब तुम लोग पैदा नहीं हुए होंगे, तुम्हारे बाप नहीं पैदा हुए होंगे,
तब मैं प्राकृतिक चिकित्सा में आ गया था। प्रकृति ही नहीं रहेगी, प्राकृतिक पेड़ ही नहीं रहेंगे तो योगाभ्यास कहाँ करोगे? गंदी हवा में प्राणायाम कर रहे हो, गंदी हवा में योगासन कर रहे हो। प्रकृति रहेगी, प्राकृतिक भोजन रहेगा, प्राकृतिक दर्शन रहेगा तो योग शिक्षक की दीवारें मजबूत होंगी, उसकी छत मजबूत होगी। तो चाहे ज्वर बीमारी भी, जब भी ज्वर आवे, पहला काम स्थूल भोजन बंद कर दो, सब्जी का सूप पियो, लाइव सूप पियो। ये मुर्दा सूप पी करके आप सोचते हैं आप शक्तिवान हो जाएंगे। लाइव सूप पियो, फलों का जूस पियो। फल के लिए पैसे ना हो या बैंक से निकालने का मन ना हो तो लौकी ले आओ, तरोई ले आओ, परवल ले आओ, टिंडा ले आओ। इनको कद्दूकस से कस लो, मिक्सी में पीस लो और कपड़ छन करो। छन्नी से नहीं छानना, कपड़ छन करो, उसका जूस निकल आएगा। उसमें आप नमक या शहद या गुड़, सफ़ेद चीनी नहीं, अगर तुम्हारे घर में चलती हो तो सफ़ेद चीनी को घर में ना आने दो, चोकर निकले आटे को घर में ना आने दो, पीसे नमक को घर में ना आने दो, पालिश किए हुए चावल को मत आने दो। घी, असली घी और नकली घी, नकली माने जो क्या कहते हैं इसको, जमा हुआ, क्या कहते हैं इसको, डालडा तो एक कंपनी का नाम है, रिफाइंड, ये सब पॉइजन है। घी भी पॉइजन है। मैसूर की फूड मेडिकल ने सिद्ध कर दिया है, मक्खन खाइए, जो मक्खन का गुण है वो अगर आप आग में उबाल दोगे तो उसका तो गुण खत्म हो गया। हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे, घर में आप घी बनाइए, नेचुरल। ये एनिमल घी है, ये मांसाहारी घी है, ये मांसाहारी दूध है। बंद करो, नहीं तो घर के बर्तन बिक जाएंगे। और कहीं मेडिक्लेम करा लोगे इंडिया में तो फिर गए काम से। तामसी डॉक्टर जान जाए कि आपका मेडिक्लेम 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख का है तो फिर 5, 6, 7 लाख तो आपका गया। भैया कोशिश करो, हम आपको बताएंगे मूंग का दूध कैसे बनाएं, अरहर का दूध कैसे बनाएं, चने का दूध कैसे बनाएं, मेवा का दूध कैसे बनाएं। अपने घर में दूध बनाओ। दांत निकलने के बाद बिल्कुल जो मेडिसिन, कभी एसिडिटी बन गई है तो ठंडा दूध ले लो। मिल्क इज ए नॉट फूड, मिल्क इज ए मेडिसिन। मैं तो सन 71 से दूध नहीं पीता, कभी कभी स्वाद के लिए पी लेता हूँ। मैं नहीं घी खाता सन 74 से, मुझसे तो कोई कमजोरी नहीं है। प्रातः 2 बजे उठता हूँ, दोपहर में केवल आधा घंटे विश्राम करता हूँ, 12 घंटे 14 घंटे काम करता हूँ, न थकता हूँ। इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है, आहारम पचत सिखी दोषान आहार वर्जिता। अगर कभी भोजन नहीं मिलता, ऐसे कर्म ही नहीं कि भोजन नहीं मिलता, नहीं मिलता तो चलो उपवास कर लो। आहारम पचत सिखी दोषान आहार वर्जिता। भोजन, भूख है, भोजन नहीं मिला, पानी पी लो, बस वो आपका दोष पचेंगे। और जुखाम हो गया तो दवा खा रहे हैं, 7 साल से जुखाम की दवा खा रहे हैं। अरे जुखाम 3 दिन में, 7 दिन में ठीक हो जाता है। और उपवास कर लो, सूप पियो, लाइव सूप पियो। जो आपने जूस निकाला, आपने सब्जियों का गर्म पानी में रख दो, इंडायरेक्टली गर्म करो। जूस पियो, जूस ठंडा होता है। अरे अगर दिमाग में ठंडा घुसा है तो गर्म पानी में रख दो। लोग बर्तन गर्म करके ऊपर से जूस डाल देते हैं, बोले वाह रे वाह।
अगर आपको किसी गर्म तवे में डाल दिया जाए 1 मिनट के लिए तो आप अस्पताल लायक भी नहीं रहोगे। ये प्राकृतिक भोजन में जीवन है। आप जीवो को हैं, जीवो जीवस्य भोजनम। इसका अर्थ होता है जीव का भोजन जीवन वाला भोजन है। बिना भुंजा गेहूँ, बिना उबला गेहूँ, बिना तला गेहूँ, जीवन है उसमें। आप गेहूँ को बो दीजिए ज़मीन में, निकल आएगा। आप उबला गेहूँ बोल दीजिए, नहीं निकलेगा। जो खुद मुर्दा हमें क्या जिंदा करेगा। जीवो जीवस्य भोजनम आहारम पचत सिखी दोसान आहार वर्जिता। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 दिन पानी पे रहते हैं, नींबू पानी पे रहते हैं और खूब काम करते हैं। अमेरिका जैसी स्थिति में कितनी मीटिंग करते हैं। उन्हें मालूम है गांधी जी अंग्रेजों को, देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों को सताने के लिए, डरवाने के लिए उपवास कर लेते। 21 दिन का उपवास, 9 दिन का उपवास। और अंग्रेज बेचारे जानते थे नहीं कि बुढ़ा बहुत होशियार है। वो उपवास करते थे, अपनी बॉडी का शुद्धिकरण कर लिया और अखबारों में आ गए हैं। उपवास से बड़ा ये उपवास निकला अवकाश से, छुट्टी। अवकाश निकला आकाश से। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अब मैं सड़क के यहाँ आ गया, यहाँ का आकाश घिर गया, यहाँ का आकाश खुल गया। फिर मैं ऐसे आ गया। आकाश है क्या? खाली पानी आकाश है। ठूसे जा रहे हो, ठूस ठूस के खा रहे हो। हवा तक निकलने को तरसती है। आ नीचे से आ, ऊपर से आ, ढूंढ रहे हैं, गैस बनती है। आहारम पचत सिखी। अज्ञानी चिकित्सक कहते हैं खाली पेट न रहना, खाते रहो। सीवर लाइन का ढक्कन न खोलना, ढके रहो, अंदर अंदर गैस विस्फोट कर जाती है। आहारम पचत सिखी दोसान आहार वर्जिता। मैंने एक महिला मेरे पास आई थी, बहुत डकार मारती थी, अंदर वाले कमरे से बाहर तक आवाज आती थी। कूने मैथड से टब बात कराया, एनीमा बस्ती से पेट साफ कराया, नेति से कफ विकार ठीक किया, कुंजा से पित्त विकार ठीक किया, घर्षण से वो कराया और हर घंटे में शहद देता था। शहद 1 चम्मच चटाता था। पानी पीने में डकार मारती थी, पानी की रुमाल भिगो के पानी पिलवाता था। क्योंकि एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी और ये सब झाड़ फूंक, ये सब पार्क योगा, ये सब हार गई थी। जगह जगह जो खुले हैं वैद्यों के, इतना लंबा पर्चा लिख देंगे, बोले कपालभाति करो, इस डकार में कपालभाति करो और घुस जाएगा, बीमार हो जाएगा। और महिला 21 दिन में ठीक हो गया। आज भी आज आध्यात्मिक महिला हो गई। खाली पेट न रहना, खाए रहो, खाए रहो। और सब खाना, पूड़ियाँ बांध लो, त्वचा के ऊपर बांध लो पूरे शरीर में। ज्वर, चाहे ज्वर हो, इसका इलाज एक ही है। घर में आग लग गई है तो सीधे भोजन बंद, पानी शुरू, दिमाग में फितूर है, शहद पानी ले लो, जूस ले लो, सूप ले लो, रसीला फल ले लो। 13 प्रकार के उपवास होते हैं। एक मैंने पुस्तक लिखी है, कल दिखाऊंगा, युक्त युक्त उपवास। छोटी सी किताब लिखी है, बड़ी एटम बम की तरह। एक किताब मैंने लिखी है, हमारे मित्र ने लिखी है, मैंने एडिट किया है। खेल खेल में 108 स्वास्थ्य के मंत्र। एक किताब मैंने लिखी है, हमारा भोजन, हमारा संतुलित भोजन। तीनों किताबें मिला करके हमारे सहयोगी श्री संतोष पांडे जी और प्रमोद ऋषि जी दोनों मिलकर के उसको मैंने एडिट कर रहे हैं। वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो आपको उपवास तो और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 3 चीजें घर में रखो। डायरेक्ट बस्ती, जो 2.5 लाख की 2 लाख की मशीन आती है ना, कोलन थेरेपी के नाम से, उसका नाम होना चाहिए कोलन जमादार, कोलन स्वीपर नाम होना चाहिए। थेरेपी थोड़ा है, चलो फिर भी मान लो।
उसी को मैंने आधार लेके बना दिया जरा सा। ये देखो, इस अगर आपके पास ये यंत्र हो, उपवास के दिन में 3 बार बस्ती करो, 3 बार बस्ती करो। आपके घर में बाथरूम में अगर नल है तो नल में ऐसे लगा दो, नल खोल दो। ये रेक्टम में, मलाशय में, गुदा में जहाँ से मल निकलता है वहाँ ऐसे ही, हाँ ऐसे लगा दो, थोड़ा सा हल्का सा जोर मार लगा कर पकड़े रहो और पानी जाने दो। कुछ देर में आपका मल खुल जाएगा, मलाशय का सारा मल निकल जाएगा। पानी निकलता, आप पकड़े रहिए, रोकना नहीं है, ये एनीमा नहीं है, बस्ती है। निकलने दो, रोकना नहीं है। 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में मलाशय का मल तो निकल जाएगा, ऊपर का मल नीचे आ जाएगा। फिर धीरे से 4 अंगुल और ले जाओ प्यार से, इसमें तेल लगा सकते हो। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट करो, दिन में 3 बार करो। बीमारी चाहे जो हो, दस्त में भी अगर आप कर लोगे, दस्त आपका कंट्रोल में आ जाएगा। मलम बताएंगे आपको, मैंने बताया कि मल ही, घर में अधिक माल आ गया तो सुरक्षा खत्म, तनाव बढ़ गया, बॉडी में मल ठहर गया और सड़ने लगा। इसलिए योग कहता है अपरिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं का संचय मत करो। ये बस्ती क्रिया कहलाती है। दिन में 3 उपवास करते हो, दिन में 3 बार करो। ज्वर आ गया, दिन में 3 बार करो। आप देखो, 6 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में बुखार बेचारा आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए अब ये यंत्र मंगाओगा, हमारा तो मिलता है, अब मंगाते मंगाते तब तो ज्वर बस जाएगा। ये ऐसी ट्यूब आती है, मेडिकल सर्जिकल स्टोर में ट्यूब केन कहलाती है। ये टोंटी लगी हुई ना, ऐसे ही दिखा दो, ऐसे इसमें भी लगी हुई थी, हमने चाकू से काट दिया और ये हार्डवेयर के यहाँ से कनेक्शन ले आया है। गरीबों के यहाँ छोटी टोटी होती है, मध्यम के यहाँ बड़ी टोटी होती है, बहुत बड़े आदमियों के बहुत विचित्र टोटी होती है, और फिर और बड़े आदमी का टोटी ही नहीं होती। इसलिए पहले सुफैलो होती हैं वहाँ की महिलाएं और पुरुष, आधे सिंगल बुफैलो, फिर डबल बुफैलो, फिर ट्रिपल बुफैलो। बुफैलो माने बुरी प्रकार से फैलो है। जब घर का माल और मल नहीं हटाओगे तो यही तो होएगा ही। या रात को सोने से पहले करो, अगर आपको नहीं भी ज्वर है। अरे साहब, आदत पड़ जाएगी। आदत तुम्हारी कब्ज की है, गैस की है, इस आदत, ये आदत नहीं पड़ती है। पड़ जाए तो क्या नुकसान, नुकसान तो नहीं है। खा रहे हो कयामत चूर्ण है, अब पेट सफा, ये सब उसमें स्ट्रांग पड़े होते हैं। उनको तो अपना सामान बेचना है हमें, और इसके लिए आप अपने आप बना लो। और ये भी ना मिले तो आप हार्डवेयर की दुकान में चले जाओ, जहाँ सिंचाई वाले ट्यूब बिकते हैं वहाँ से लगभग छोटे आकार के वो ले आओ, है पूरा बंडल ले आओ। अगर आप प्राकृतिक चिकित्सक हो तो ऐसी टोंटी ले आओ, बड़ी और छोटी 2 रखो। अब तो दोनों रखते हैं साथ में, ये लोगों को दे देते हैं एक बड़ी टोटी। अब बहुत बड़े आदमियों की टोटी आती ही नहीं है, उनकी टोटी खराब रहती है, तो मैं क्या करूं। जितना बॉडी में वजन बढ़ेगा, बेहोशी में भोग करोगे, आपकी मेन टोटी खराब हो जाएगी। उसका भी इलाज बताऊंगा, कैसे मेन टोटी ठीक करो आप इसको। और मान लो पानी नल नहीं है आपके यहाँ, या टंकी को हर महीने साफ करो, हर 2 महीने में साफ करो। अगर सामूहिक टंकी है तो साफ करो। ये आता है गांव के लोगों के लिए, ये बढ़िया है। जिनके यहाँ नहीं है, आराम से ये देखो, इसमें इन वाल्व लगा, इसमें आउट वाल्व लगा है। दिखाओ बेटा, इसको लोटे में डाल दो,
लोटे में डाल दो, उसमें पानी भर दो, समूत्र भर दो, गौमूत्र भर दो, चिराता कुटकी का पानी भर दो, नींबू का रस डाल दो, जो ना डालो कुछ ना डालो। लोटे में डाल दिया, अभी मुझे पहले सिखा दें दो। लोटे में डाल दिया, इसमें तेल लगा दिया और ऐसे गुदा में लगा लो, पानी भरो, जब सौंच लगे हटा दो, पानी मल गिर गया फिर लगाओ, सौंच लगे फिर हटा दो। लोटा 2 लोटा पानी ले जाओ निकालो, ले जाओ निकालो, वही काम करेगा। आदमी को मालूम हो जाए कि अमुक चीज से फायदा होता है। जो तामसी व्यापारी होते हैं वो दाम बढ़ा देंगे। किसी जमाने में इसको हम 5 रुपए में सेल करते थे, अभी कल मालूम पड़ा कि फिर दाम बढ़ा दिया, अब 150 में। अरे पागलो, एक सीमा के बाद पैसा दुख देने लगता है। कि जिस पैसे के लिए आप जान दे रहे हो, ये पैसा तुमको पटक पटक के मारेगा। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, लीवर खराब, गठिया, सठिया, पठिया है? हम पैसे के विरोधी नहीं हैं। घनश्याम दास बिरला के पास पैसा था, वर्तमान में टाटा के कितना अच्छा काम कर रहे हैं, पर महंगाई, अनावश्यक महंगाई बढ़ा करके आप आम आदमी को दुखी कर रहे हो। गरीब की आह बहुत खतरनाक होती है। अब मान लो बच्चों को बुखार आ गया तो क्या करे? वो तो नहीं बस्ती करेगा, सर बस्ती नहीं कर सकता है। ये देखो, ये कान धोने की मशीन होती है सर्जिकल स्टोर में, हमने इसका सदुपयोग कर लिया। इसमें पानी में डाला, गुनगुने पानी में ऐसे भर लिया। जर्मन की तो है नहीं, बहुत मजबूत होगी, इसमें और लीकेज हो जाए तो सीधे इसे खोल लो। इंडिया मेड है ना वर्तमान, ऐसे हाथ लगा दो और पानी भर दो, समूत्र भर दो, गाय का पेशाब भर दो, चिराता कुटकी का पानी भर दो, ऐसे लगा लो। इसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, ऐसे करो, हवा निकाल देना, इसको फिट कर लो। अब बच्चे को लेटा करके उसके यहाँ तेल लगा देना, अब गुदा में ऐसे ही पानी भर दो। छोटे बच्चे का हिप पकड़ लो, थोड़ा बेचैन होगा छोड़ दो, अपने आप को दूर रखना, मार पिचकारी पानी निकलेगा और मल निकल जाएगा। हमारे जब बच्चे छोटे छोटे थे, अब तो हमारी बेटी जो है 42-45 साल की होगी, याद नहीं है, 79 का जन्म है, हमारे बेटे का 83-84 का जन्म है, सब बड़े बड़े हो गए हैं। छोटे छोटे थे तो बस बस्ती कराते थे, बुखार उतर गया। कितना सुंदर बच्चों का। बूढ़े बाबा हैं, वो नहीं तैयार होते, चाहे उठ नहीं पाते, आप ऐसे इसको लगा दो, बत्ती आती ग्लिसरीन की वो लगा दो। मल को बाहर करो, मल को बाहर करो, ये मल सड़ता है। अच्छा मान लो लू लग गई है, तब भी बस्ती कर लो और ठंडे पानी में पैर रखो। कैसी भी लू लगी हो, आप बाल्टी में घड़े जैसा ठंडा पानी भर लो, सॉरी बाल्टी में डाल दो घड़े का पानी, थोड़ी बर्फ डाल दो और पैर डुबो के बैठ जाओ, सारी गर्मी निकल आएगी। यहाँ पर ठंडे पानी की पट्टी रखो, हटाओ उठाओ, हटाओ उठाओ। घड़े के पानी से घर्षण कर लो। सिंपल तरीके हैं। अब समस्या आती है, साहब डेंगू वाला बुखार है। अरे बहुत ऊंची अनजाने मार्केटिंग हो रही है, जहां कूड़ा वहां कीड़ा, और जहां कीड़ा और कीड़े को मारोगे, जर्म्स को मारोगे तो बैक्टीरिया पैदा होंगे, बैक्टीरिया को मारोगे तो वायरस पैदा होंगे। एक मशीन आ गई है, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, इन नेकेड आंखों से दिखाई पड़ते बैक्टीरिया, जर्म्स दिखाई पड़ते हैं, केंचुआ है, मच्छर है। एक आती माइक्रोस्कोप मशीन आती है, खुर्दबीन कहते हैं हिंदी में,
उससे उससे दिखाई पड़ते हैं बैक्टीरिया, और जो और सूक्ष्म होते हैं उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। मैं भविष्यवाणी बता रहा हूं। कूड़ा कूड़ा होगा और कूड़ा सड़ेगा तो जर्म्स पैदा होंगे, जर्म्स को मारोगे तो बैक्टीरिया पैदा होंगे जिन आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, और बैक्टीरिया को मारोगे तो वायरस पैदा होंगे। जो वायरस को मारा जा रहा है, मुझे लगता है इन लोगों को खुद नहीं पता नेचुरोपैथी। अब माइक्रो वायरस पैदा होंगे। कूड़ा हटाओ, कूड़े को मत सड़ने दो। हमें इसकी एजुकेशन लेनी पड़ेगी। परसों हमारे असिस्टेंट ने जूस बनाया सब्जियों का और कपड़ छान नहीं किया, उससे इतना सा लुगदी निकला। मैंने कहा इसको रख दो, इसको सब्जी में आटे में डाल के बनाएंगे देंगे रंग, और उसने कूड़े घर में डाल दिया। रात भर में उसमें जर्म्स पैदा होंगे। विदेशों में 3 तरह के होते हैं, एक लाल, एक नीला, एक हरा। एक में डालना है सूखा कूड़ा, एक में डालना है गीला कूड़ा, एक में डालना है केमिकल कूड़ा। यहां कानून तो बन जाता है, उनका पालन हम खुद नहीं करते या करवाया नहीं जाता। आप कूड़े में अगर बायो कूड़ा डाल दोगे, जैविक कूड़ा डाल दोगे तो सड़ेगा। हम लोग बेहद, लोग कहते हम बड़े दीर्घायु होते थे। मैंने पता लगाया, आज़ादी के टाइम 38 साल उम्र थी औसत एज। कोई कोई भले 100 वर्ष जिंदा हो, आज 68 साल है। जागरूकता बढ़ी है, लेकिन केमिकल से बढ़ी है। केमिकल डाल डाल के पृथ्वी खराब कर दी, हवा खराब कर दी, धूप खराब कर दी, पानी खराब कर दिया, भोजन खराब हो गया। लेकिन मैं भी वही केमिकल खाता हूं। अगर आपको शोधन क्रियाओं का ज्ञान हो जाए, लंघनम परम औषधि, अजीर्णे भोजनम विषम लंघनम परम औषधि। उपवास कर लो, उपवास कर लो, भोजन बंद, गर्म पानी शुरू, सूप शुरू, जूस शुरू, दूध घर में दूध मत खाइए। शहर निवासियों, दूध को घर में मत लाओ। अगर चलती हो तो, ना चले जो मंगावे उसको मंगाने दो, तुम बाधा मत पहुंचाओ। केमिकल दूध आ रहा है, एक बूंद डाल देते पूरा टैंकर उबल जाता है। हम घर में दूध बनाइए, बढ़िया गेहूं का दूध बनाइए, जौ का दूध बनाइए। सतुआ क्या था, भूल गए सतुआ, ले आए विदेश का सेठुआ 1800 रुपए का। दिन में 4 बार खाना है गोल गोल। अरे तो अपना सतुआ बना लो, बढ़िया सतुआ बनाओ, दिन में 4 बार गोल गोल, आपको अपना वजन घट जाएगा। ठंडे पानी की पट्टी, कुछ नहीं, ठंडे पानी की पट्टी रखो। बहुत चौड़ा पेट है, ऐसे ऐसे 2 पट्टी रख लो, 2 पट्टियां रखो। एब्डोमेन को ठंडा करो, घर्षण करो। पसीना ना आवे तो वेट सीट पैक लो, गर्म पाद स्नान लो। जैसे वैष्णो देवी जाते हो, तीर्थ स्थान जाते हो, 8-10 दिन के लिए ठहर जा करके, आप प्राकृतिक चिकित्सा तीर्थ जाइए। ये प्राकृतिक चिकित्सालय तीर्थ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी भारत सरकार अगर हर गांव-गांव में प्राकृतिक चिकित्सा के अस्पताल खोल दे, अरबों रुपए विदेश जाने से बच जाए। इन दवाओं के चक्कर में, रोग दबाने के चक्कर में औरत विधवा हो रही है। औरत के मरने पे आदमी विधुर हो रहा है। मां के मरने से बच्चे अनाथ हो रहे हैं। अगर विधवापन घटाना है, विधुरपन घटाना है, अनाथपन घटाना है, व्यापार का सत्यानाश नहीं करना है, देश को बचाना है, तो प्राकृतिक चिकित्सालय तीर्थ जाइए। ये प्राकृतिक चिकित्सालय तीर्थ हैं। सुख में जाइए, साल में 1 बार जाइए कायाकल्प करने।
यहाँ पर आपको एनीमा कराएंगे, बस्ती कराएंगे, पेट ठीक, नेति कराएंगे, कफ ठीक, कुंजर कराएंगे, पित्त ठीक, घर्षण कराएंगे, स्टीम बांध देंगे, मड बांध देंगे, सन बांध देंगे, त्वचा ठीक। सवेरे आपको सूप देंगे, दोपहर में आपको जूस देंगे, तीसरे पैर आपको फ्रूट देंगे, रात को आपको ट्रेडिशनल रोटी दे सकते हैं, एक दो झुआ पर हरी सब्जी। प्रोटीन प्रोटीन, अरे बॉडी में खुद प्रोटीन बनता है। मुझे तो महीनों हो जाते हैं मैं दाल नहीं खाता हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, बॉडी खुद सब कुछ बनाती है, सब कुछ बॉडी बनाती है। बॉडी के अंदर जिस चीज की नीड होती है बनाती है। बस्ती करो, गणेश क्रिया होती है, साहब ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो हमारे गणेश क्रिया होती है। बाएं हाथ की उंगली में नाखून काट लीजिएगा और यहाँ पर अरंडी का तेल लगा दीजिए। अरंडी का तेल ना हो तो कड़वा तेल लगा दो, कड़वा तेल ना हो तो घी लगा दो, और वो भी ना हो तो मट्टी का तेल ना लगा देना। पहले घर में आग लगी है सबके। क्षमा करना आता नहीं है, स्वीकार करना आता नहीं है, प्रेम करना आता नहीं है, लड़ाई 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 महायुद्ध चलते रहते हैं। आप अरंडी का तेल या गरी का तेल, मजबूरी में पानी भी ले सकते हैं, पर पानी को अवॉइड करिए, बहुत मजबूरी में भले ले ले। तेल लगा लीजिए उंगली में, ये आपका गुदा है, पाखाने का रास्ता। ऐसे उंगली ले जाओ, गोल घुमाओ। 100 में 99 आदमी को बवासीर है, भगंदर है अंडरग्राउंड। गणेश क्रिया करने वालों को ना बवासीर हो सकती है ना भगंदर हो सकता है। ये मैं किताब की लिखी बात नहीं कर रहा हूँ, अनुभव है मेरे 52 साल का। ऑपरेशन हो रहा है, कब पता नहीं कौन कौन क्षार सूत्र, पार सूत्र, सब अनजाने ऐसा बेवकूफ हम बन रहे हैं या बनाया जा रहा है। हो सकता उन्हें भी ना मालूम हो। ये नहीं कहता हूं कि जानबूझ के कर रहे हैं वो। आज इंटरनेट का जमाना है, गूगल का जमाना, डालो गणेश क्रिया मिल जाएगी, डालो एनीमा मिल जाएगा, डालो। आप बहुत अच्छे युग में जी रहे हैं, बैठे बैठे गूगल बाबा से प्रार्थना करिए, सब बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। किस दवा में कौन साइड इफेक्ट है, कहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय है। हमारे शहर में प्राकृतिक चिकित्सालय तीर्थ स्थल है। हमारी भारत सरकार को बहुत खर्चा कम है, रोजगार, लाखों को रोजगार मिल जाएगा। योग शिक्षक घूम रहे हैं, क्योंकि उसमें जब योग कराने जाओगे तब फायदा होगा। बीमार आदमी को जाओगे तो पैसा भी ज़्यादा मिलता है और सेवा भी ज़्यादा अच्छी होती है। हाँ, एडवांस से ले लेना, भले आदमी का पैसा, वकील का पैसा, डॉक्टर का पैसा और लिफाफा योग का पैसा काम होने के बाद नहीं मिलता है। बताओ, नीति शास्त्र पंडित जी एडवांस देने तो 20 आना देते बेचारों को हैं। खपरा चौधरी को लाखों और प्राकृतिक चिकित्सा को थम्सअप। क्या दुर्भाग्य देश का। जो देश जो हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को नष्ट कर रहे हैं, जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहे हैं, उनको लाखों दिया जा रहा है खपना चौधरी को हैं, और भले आदमी को थम्सअप। मैं तो पिछले 52 साल से, अगर मैं स्वयं इतना स्ट्रांग ना होता, मेरी पत्नी का सहयोग ना होता, तो पता नहीं कब डूब गया। मैं डूब जाता। कितने मेरे नेचुरोपैथ सेवा करी, बेचारे समाज ने उनका सहयोग नहीं किया। इसलिए मैंने ऐसी संस्कृति तैयार की कि हमारा नेचुरोपैथ गरीब ना हो। ये जलने, सिर में गर्मी है, जलनेती कर लो। एक तेल आता है, ठंडा तेल आता है, 4 तेल, हिम कल्याण तेल। इस तेल को सिर पे लगाओ, सिर पे लगाने से गर्मी निकल जाती है, मेनिंजाइटिस। अरे 4 तेल लगा दो, तलुए में तेल लगा दो, तलुआ और हथेली में तेल लगा दो, ऊपर ज्वर नहीं निकलने पाएगा। अगर कुछ रातक कुटकी मिल जाए तो उसको दिन में 3 दिन खिला दो। महासुदर्शन चूर्ण मिल जाए, टेबलेट मिल जाए, उसको दे दो। टाहनी नाक में रुई लगा लो, शीतकारी शीतली प्राणायाम करो।
दाएं करवट सो, गर्मी निकालनी है, नहीं तो गर्मी तो निकलेगी नहीं। अर्थ अनर्थ से कमाए हुआ धन निकल जाएगा और उसके जो के साइड इफेक्ट आएंगे वो अलग। केवल ज्वर, जुखाम, दस्त, खाज, खुजली और प्राथमिक खांसी को दबाया न जाए, शांत न किया जाए, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से इसको दूर किया जाए, 1 घंटे से 24 घंटे में आदमी ठीक हो जाता है। अब कोई काम का हर्जा नहीं होता। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि प्राकृतिक चिकित्सा को घर घर पहुंचाना है, नहीं तो ये केमिकल दवाइयां, अब आयुर्वेद की पेटेंट दवाइयां मैं जोड़ रहा हूं, ये बीमारियों को बढ़ा देंगी। अब तो कैंसर की, एड्स की मार्केटिंग सफल नहीं हो पाई, पर कैंसर की मार्केटिंग सफल हो गई है। कैंसर हो गया है, 24 घंटे में फैल जाएगा, मर जाओगे, ले। अरे कैंसर अंसर कुछ नहीं होता, कूड़ा सड़ रहा है। आप जाइए किसी अनुभवी प्राकृतिकशाला में, उनसे पूरी बॉडी का शोधन कराइए, मन का कल्प कराइए, 40 दिन आग का पका भोजन छोड़ दो। हमारे एक मित्र हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बहुत किताबें लिखी हैं, डॉक्टर ब्रजभूषण गोयल, बीपी गोयल, कितना बीमार रहते थे 35 साल पहले, पैसा काम नहीं आया। हमारे गुरुदेव डॉक्टर हीरालाल जी के पास गए दिल्ली में, उन्होंने आग का पका भोजन बंद कर दिया। उन्होंने किताबें बहुत अच्छी प्यारी प्यारी लिखी हैं, अपक्व आहार का रहस्य, प्राकृतिक और योग, उत्तम जीवन जीने की कला, उनकी 5-6 किताबें हैं, ओह पढ़ने लायक किताबें। डायग्नोसिस, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया आज से 5-6 साल पहले, उनको 3 दिन बुलाया मैंने अपने यहाँ। मैं बहुत होशियार आदमी हूँ, होशियार आदमी को अपने यहाँ बुलाता हूँ, उनका प्रोग्राम कराता हूँ, अपने घर में रखता हूँ, उनकी दिनचर्या देखता हूँ, सीख जाता हूँ, मेरा हर्जा भी नहीं होता है। वो सवेरे जो है उनका देखा पति पत्नी, इस समय उनकी उम्र 73 साल की, 73, और आप देखने लगा जैसे 43 के होंगे। और सवेरे जो है अपना सब्जियों का लाइव जूस पीता है, लाइव जूस पीते हैं, मुर्दा सूप नहीं, लाइव सूप पीते हैं। लौकी, तरोई, परवल, टिंडा सबको उन्होंने जूस निकाला और गर्म पानी में रख दिया छान करके, जो फुजला बना और घर वालों के लिए आटे में मड़वा दिया या सब्जी में डलवा दिया। उसमें भी तो रफेज है, उसमें कभी शहद डालते थे हैं? और आराम से दोपहर में फल खाते थे, 4-5 प्रकार के मौसम के फल खाइए। कल मैं गया था गुमटी नंबर 5 में, तो एक फल रखा था, मैंने कहा बड़ा अजीब फल था, मैंने कहा, बोले चाइना में क्या ड्रेनेज क्या कहते हैं वो, ड्रैगन। अरे बाप रे भाई, मैंने ये कहा, बोले चाइना से आता है, जिसका नाम ही ड्रैग होगा। एक बड़ा बड़ा मोटा मोटा अंगूर था, मैंने कहा ये, बोले फलाने जगह से आया है, ऑस्ट्रेलिया से आया है। अरे भैया, जो अपने मौसम के एरिया के फल हैं वो खाओ। इस एप्रिल में मैं लोगों के लिए मंगाता हूँ, मुझे नहीं पसंद है। अपने मौसम के फल खाओ, अपने एरिया के फल खाओ। अब अमरूद हमारे यहाँ 40 रुपये किलो मिलता है। आप सोचो अमेरिका में खा रहे हैं 400 रुपये किलो। अमरूद क्या भाव लाए, बोले 400 रुपये किलो। मान लो अमेरिका से आया है। पैसा हुआ नहीं कि बुद्धि नष्ट होने लगी। आप सब्जियां लो, लौकी, तरोई, परवल, टिंडा, इनका बढ़िया से लो, इनको बॉइल्ड कर लो, ऊपर से धनिया, हल्दी, जीरा मिला दो, हींग मिला दो, थोड़ी सी आवश्यकता है, आप छौंक के बनाएंगे, उसकी खत्म हो जाएगा। शाम आराम से वो तो खैर शाम को स्प्राउट लेते थे। चना, मूंग, मूंगफली का फार्मूला था उनका, 421 नंबर, 4 किलो मूंग तो 2 किलो चना तो 1 किलो मूंगफली, सब भिगो, 421 नंबर है।
वो भिगो देते थे, फिर कपड़े में बांधते थे। बहुत सरल काम है। अंकुर निकाल आता था, अंकुर में बढ़िया दोपहर की भीगी हुई मेवा, काजू, किशमिश, मुनक्का, अंजीर डाल के खाते थे। हमने उनसे सीखा। 80% 90% हम आग का पका भोजन नहीं करते, क्योंकि जो आदमी आग का पका भोजन करेगा वो जल्दी आग में जाएगा, कि नरसिंह भगवान के मंदिर में पड़ा रहेगा। आओ जड़ को प्राकृतिक तरीकों से ठीक करें। संक्रमण हो गया है, 90% ये बस्ती से, टब्बात से, ठंडे पानी की पट्टी से युक्त उपवास से ठीक हो जाएगा। बचा 10%। गोदंती भस्म ले लो। गोदंती भस्म बहुत अच्छी एंटी इन्फेक्शन है। स्फुटिक भस्म ले लो फिटकरी का। हमारे आयुर्वेद वाले सावधान, अहंकार में मत रहना। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेद का मिश्रण सोने में सुहागा होगा। और सावधान नेचुरोपैथ हो, तुम्हें भी हेल्प लेनी पड़ेगी आयुर्वेद की। और आहार में पथ्य, और कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए, हमें वर्तमान चिकित्सा पद्धति का भी सम्मान करना होगा। लेकिन इमरजेंसी लगाए मत रखना। हमारे देश में एक राजा ऐसे हुए, इमरजेंसी लगा दी अपने स्वार्थ के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनका कैंसिल कर दिया। अरे कैंसिल कर दिया, स्वीकार कर लेते, अगले साल फिर आते आप। इमरजेंसी लगा दिया, लाखों लोगों को, भले आदमी को जेल में बंद कर दिया गया। अरे इमरजेंसी लगाई थी, 2 4 6 10 दिन लगा देते। इमरजेंसी है, एलोपैथिक इमरजेंसी में प्रयोग कर सकते हैं, उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन इमरजेंसी लगाए मत रहना। हमें अपने उपवास पद्धति पे आना पड़ेगा, सिद्धांत समझना होगा। हमें इन जिनको जानवर कहते हो, हम तो आदमी को महाजानवर कहते हैं। जो जानवरों को भी खा जाए, महाजानवर हुआ कि नहीं हुआ? इन जानवरों से सीखो जो जंगल में रहते हैं। हे कथावाचकों, हे आध्यात्मिक भगवान के मंदिर बनाने वालों, लौटो। एक स्वामी परमानंद जी हैं, एक हमारी दीदी रितंबरा जी हैं। उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। 92 में यहाँ 10 दिन मेरे पास रही गले का इलाज करने। उन्होंने प्राकृतिकशाला खोला है। स्वामी परमानंद जी दुबले पतले हैं और खूब प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार करते हैं। आइए, आज हम लोगों ने बहुत अच्छी बात सीखी, समझी। कल 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को पूज्य गांधी जी का जन्मदिन है। इस स्वच्छता दिवस के नाम से मनाया जाता है, एंटी कुष्ठ निवारक दिवस के रूप में मनाया जाता है। INO ने इसको प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया। कल हम लोग इस ज्वर का समापन भी करेंगे। मेरा एक 4 पेज का प्रवचन, बहुत ज़बरदस्त, मैंने एक टॉक दिया था INO में, वो मैंने आज निकाल लिया है, आज बन जाएगा। इसको मैं आपको PDF में भेज दूंगा, पढ़िए। प्राकृतिक चिकित्सा कितनी सस्ती है, कितनी सरल है। कल हमारे एक सज्जन के काम से गए थे हमारा सामान खरीदने, कह रहे थे डॉक्टर साहब मैं कोरोना के चक्कर में फंस गया, 24 लाख रुपया खर्च हो गया 14 दिन में। कहा मुझे था नहीं, पर घर वाले माने नहीं, मेडिक्लेम था। यहाँ 500, 1000, 2000 पर डे में हम लूट रहे हैं, और वहाँ 5000, 50,000, 2 लाख देने में तुमको आरती उतार रहे हैं। नेचुरोपैथों को कैसा अपमान करते हो।
अगर सामाजिक व्यक्ति है नेचुरोपैथ का सम्मान करना, तो घर घर नेचुरोपैथी पहुंच गई होती। यह मैं पीड़ा से कह रहा हूँ, हैं? जहाँ 10,000 की 20,000 की टेस्टिंग वो आपकी आरती उतार रहे हैं, यहाँ 500, 1000, 2000 ज़्यादा लग रहा है लोगों को। नेचुरोपैथों की सुरक्षा करिए, नेचुरोपैथियों की इज्जत करिए, नेचुरोपैथों को बचाइए, देश बच जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। कल बहुत अच्छा आपको ज्ञान देंगे, गांधी जी का भी, और कल हमारा कल लास्ट है ना? हाँ, चलो कल 5वां दिन है, और 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी का क्लास शुरू होने जा रहा है, घरों योग। उसके बाद अगला हम लोग जुखाम आदि पे लेंगे। चलिए, आशीर्वाद, नमस्कार।